साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आपको थोड़ी सी समाचार पत्रों से जानकारी मिली होगी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का आज गठन हो सकता है। इस पर मुहर तमाम जो भी है, सच्चाई क्या है तो पता चलेगा तब, जब सामने आ जाएगा तब। तो आप लोग अपने दिल की धड़कनों को बरकरार बनाकर रखें। आपका दबाव काम कर रहा है लगातार सोशल मीडिया से, और आपको मैंने पहले भी बताया था कि युवा मंच यूट्यूब चैनल को जितने अधिकारी हैं, चाहे लाइव के हों, तमाम लोग हैं, इसको देखते हैं कि युवा मंच का अगला पड़ाव क्या है, युवा मंच का अगला मिशन क्या है, युवा मंच का अगला उद्देश्य क्या है। तो लगातार शासन प्रशासन इस पर नज़र रखे। तो हमें आपको इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना है। और पोस्टर वार के लिए सभी साथियों से मैं बता दूं मित्रों, अगर आप लोग चाहते हैं टीजीटी पीजीटी की 25,000 सीटें आपके खाते में आए, एलटी जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ के विज्ञापन को सरकार जारी करे, और साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो, तो आप सभी को बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर मैं बताना चाहूँगा कि आप सबको युवा मंच के मिशन में अपना योगदान देना होगा। बहुत ज़्यादा नहीं, जैसा कि मैंने आप लोगों से कल रात में बताया था कि अगर आप लोग चाह लेंगे तो सब कुछ संभव है। आपकी संख्या कम नहीं है, अब बूंद बूंद से सागर भरता है। हाँ, आपने सोच ही लिया है कि मैं बर्बाद हो जाऊंगा, लेकिन कभी भी सहयोग नहीं करूंगा, तो आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप ईमानदारी से सोच रहे हैं तो हम लोगों ने 90 दिनों तक संघर्ष किया है, और आप समझिए कि आपने उसमें 1 मिनट भी संघर्ष नहीं किया है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन में काम किया है। तो अगर 90 दिनों का संघर्ष आपको लगता है कि ये जाए या न जाए, इस संघर्ष से जो है एक बड़ी उपलब्धि हासिल हो, तो आप सभी साथियों से मैं बार बार यही कहूँगा कि मित्रों, भाइयों बहनों, आपको जो है हर हाल में सहयोग करना है। और पोस्टर वार पूरे प्रदेश में होगा, और जैसे ही पोस्टर वार होगा, सरकार को रोजगार को गंभीरता से लेना होगा। और जिन विज्ञापनों के लिए हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को विज्ञापन भी देने होंगे, और शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी होगा। अब आप लोग इस पर गंभीरता से विचार करें। फैसला आपके हाथ में है, संघर्ष आपको करना है, लड़ाई आपको भी लड़नी है, नौकरी आप करेंगे। और अगर आप योगदान नहीं करेंगे तो बस ऐसे आप जो है खैरात के इंतजार में अगर रहेंगे, तो जब होगी मर्जी साहब की तब देंगे। लेकिन आप लोग सच्चाई चाहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे, तो आप सभी मित्रों से बेहतर मैं बताना चाहूँगा, बहुत सटीक, कि आप पोस्टर वार, पोस्टर अभियान के लिए कुछ आर्थिक सहयोग करें, ताकि हम लोग पोस्टर बनाकर उत्तर प्रदेश के 75 जिले में भिजवा दें। और वहाँ पर चौराहे चट्टी पर, चाय की दुकान पर, बस अड्डे पर, बसों में अगर स्टिकर लग जाता है, वो आपका क्या कहते हैं पोस्टर लग जाता है, तो वहाँ के आम जनमानस की नज़र भी पड़ेगी कि सरकार भले ही राशन दे रही है 5 किलो, लेकिन युवाओं के रोजगार पर सरकार गंभीर नहीं है। 25,000 सीटों को सरकार दबाकर क्यों रखी है? प्रदेश में 6 लाख पद खाली है, उसे क्यों नहीं भरा जा रहा है? एलटी जीआईसी प्रवक्ता और बीईओ के हरता विवाद को सरकार क्यों नहीं हल कर रही? कौन सा कितना बड़ा विवाद है जो सरकार 2 साल से नहीं हल कर पा रही है? ये बड़ी बात है, और इस पर आप लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं, इस पर आप गंभीरता से सोचते क्यों नहीं हैं? और आप नहीं सोचेंगे तो आपके भविष्य के लिए कोई दूसरा नहीं सोचेगा। अपने करियर का निर्माण आप स्वयं करते हैं, अपने भविष्य के लिए आप स्वयं संघर्ष करते हैं, तो आपको इतना तो सोचना पड़ेगा ना कि अगर सामने वाला 90 दिनों तक प्रयागराज पत्थर गिर जाकर सिविल लाइन धरना स्थल पर बरसात में, गर्मी में, जाड़ा में, धूप में खुद को तपाया है, तो अपने लिए नहीं, उसमें आप लोगों का भी योगदान होना चाहिए, उसमें आप लोगों का भी हक है, उसमें आप लोगों का भी दायित्व है। और आप अगर इस उम्मीद को पाल कर रखे हैं कि नहीं नहीं जब होगा तब देखा जाएगा, मित्रों, इस तरीके से स्पष्ट हो जाएगा कि आप कायर हैं, आप अवसरवादी हैं। और सच्चाई यही है, मैं जानता हूं कि आप बेरोजगार हैं, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने घरों से निकल करके जो है 2000, 200, 500 किलोमीटर की दूरी तय करके आप आंदोलन का हिस्सा बनेंगे। लेकिन अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो आप उसके संघर्ष में कुछ तो सहयोग कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि आपको सहयोग करना चाहिए, और ये आपका नैतिक दायित्व है।
तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से ही निवेदन करूंगा, खास तौर से चाहे बीएड के लोग हों, चाहे बीटीसी के लोग हों, चाहे डीएलएड के लोग हों, चाहे बीपीएड के लोग हों, सभी को शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की बेहद ज़रूरत है। सरकार ने ऐसा कर दिया है कि न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। न बांस है, आयोग नहीं है, तो आपको रोजगार नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि जो टेट का भी फार्म भर रहे हैं, उनको भी जो है इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग की दहलीज पर माथा रगड़ना होगा। तो जो भी भाई बहन है, मैं सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप पोस्टर वार के लिए सहयोग करिए। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के भी जो साथी हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का भी मामला उसमें शामिल हो, उसके लिए भी आप लोगों को सहयोग करना चाहिए। तो फैसला आपके हाथ में है, निर्णय आपको लेना है। भविष्य पर अगर भविष्य पर खतरा होगा तो केवल मेरे नहीं होगा, आपके भी भविष्य पर खतरा होगा, क्योंकि आप भी बेरोजगारी की मार लगातार झेल रहे हैं। आप भी बेरोजगारी का दम सहन लगातार जो है उत्पीड़न झेल रहे हैं, तो आपके भी ऊपर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है और 100, 200, 500 अगर आपके सहयोग करने से यह मिशन पूरा हो जाता है, सरकार पर हम लोग दबाव बना ले जाते हैं, इससे बेहतर कुछ हम लोग पता नहीं कितने 100, 200, 500 खर्च कर दिए भाई। और इसलिए नहीं खर्च किया कि मेरे पास फालतू का है, मैं भी बेरोजगार ही हूँ। मैंने इसलिए खर्च किया कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन कर देगी तो हम लोग सीट बढ़वा लेंगे, और सीट बढ़ जाएगी, परीक्षा करवा लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है रिजल्ट निकलवा लेंगे, और रिजल्ट जब निकलेगा तो उसमें हम लोगों का नाम होगा। इसलिए हम लोगों ने इस बात को समझने की ज़रूरत है, विचार करने की ज़रूरत है, और गंभीरता से अगर हम आप विचार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो जंगल राज चल रहा है चलता रहेगा। ये अलग बात है कि आपको लग रहा होगा कि ये राम राज्य है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचा दें, ताकि जो है हम लोग मिशन को